तो चलिए आज बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट 2025 के बारे में। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है ना, उसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अगर मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना एक सपना है, तो समझिए कि ये जानकारी उस सपने की तरफ पहला कदम है। ये आगे का रास्ता बिल्कुल साफ कर देगी। देखिए, इस पूरी जानकारी को हमने 6 हिस्सों में बांट दिया है ताकि सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले देखेंगे कि सेट 2025 है क्या, फिर ज़रूरी तारीखें, कौन कौन एलिजिबल है, एप्लीकेशन प्रोसेस और फीस क्या है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, और आखिर में रिजल्ट्स और उसके बाद क्या करना है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सेट एग्जाम आखिर है क्या चीज़। देखिए, सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एक तरह से गेटवे एग्जाम है। मतलब अगर मध्य प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम पास करना ही होगा। ये एक अनिवार्य परीक्षा है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो हैं तारीखें। इन पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। तो यहां देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू हो रहे हैं 25 अक्टूबर 2025 को और आखिरी तारीख है 20 नवंबर 2025। इसके बाद अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने का मौका 21 से 28 नवंबर तक मिलेगा। अब देखिए, अगर लास्ट डेट निकल गई तो लेट फीस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीस बहुत ज्यादा है। पहले विंडो में 3,000 रुपए और दूसरी में तो सीधे 25,000 रुपए। तो बेहतर है कि समय पर ही अप्लाई कर दें। और परीक्षा की तारीख है 11 जनवरी 2026। ठीक है, तारीखें तो अब पता चल गई। अब अगला सवाल ये उठता है कि इस परीक्षा के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहली और जरूरी शर्त है मास्टर्स डिग्री, जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, जो लोग मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं वो भी प्रोविजनली अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि सेट का रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर अंदर उनका मास्टर्स का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं मास्टर्स डिग्री में मिनिमम परसेंटेज की। यहां जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स चाहिए। वहीं जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी, उनके लिए 50% मार्क्स जरूरी हैं। यहां एक और खास बात है, पीएचडी डिग्री होल्डर्स को 5% की छूट मिल सकती है। मतलब 55% की जगह 50% पर भी वो एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी मास्टर्स की परीक्षा 19 सितंबर 1991 तक पूरी हो गई थी। ये एक बहुत स्पेसिफिक क्लॉज है। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? यही कि अप्लाई कैसे करना है और फीस कितनी लगेगी। चलिए वो भी देख लेते हैं। पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट्स www.mppsc.mp.gov.in या www.mponline.gov.in पे जाना है। वहां ऑनलाइन फॉर्म को ध्यान से भरना है, कोई गलती ना हो। फिर अपनी फोटो और सिग्नेचर बताई गई डायमेंशंस के हिसाब से अपलोड करनी है। इसके बाद पेमेंट करना है और सबमिशन पूरा हो जाएगा। हाँ, आखिर में एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट रिसीट की एक कॉपी सेव करके जरूर रख लें। अब फीस की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी, उनके लिए टोटल फी है 290 रुपीज़, जिसमें 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फी और 40 रुपीज़ पोर्टल चार्जेस हैं। जनरल कैटेगरी और जो दूसरे राज्यों के उम्मीदवार हैं उनके लिए टोटल फी 540 रुपीज़ है। और हाँ, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए 50 रुपए अलग से लगेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और दोनों एक साथ 3 घंटे के एक ही सेशन में होते हैं। पेपर 1 जनरल पेपर है, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पर। इसमें 50 सवाल होते हैं 100 नंबर के। ये सबके लिए कॉमन है। पेपर 2 आपके चुने हुए सब्जेक्ट का होता है, जिसमें 31 ऑप्शंस हैं। इसमें 100 सवाल होंगे 200 नंबर के। जैसा कि बताया, सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और सबसे जरूरी बात ये कि दोनों पेपर्स के बीच कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। ये पूरा एग्जाम एक ही 3 घंटे के सेशन में होगा। और ये सबसे बड़ी राहत की बात है, इस एग्जाम में गलत जवाब के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब 0। तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना डरे। एग्जाम देने के बाद जाहिर है सबका ध्यान रिजल्ट्स पर होता है। तो चलिए देखते हैं कि रिजल्ट कैसे तैयार होता है और क्वालिफाई करने का मतलब क्या है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जितने भी कैंडिडेट्स दोनों पेपर्स देंगे
उनमें से सिर्फ टॉप 6% को ही क्वालिफाइड माना जाएगा। और ये कैलकुलेशन सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज होता है। मतलब हर सब्जेक्ट और हर कैटेगरी के टॉप 6% कैंडिडेट्स जो भी क्वालिफाई करते हैं उन्हें एक ई सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन टॉप 6% में आने से पहले एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी पार करना होता है। जनरल कैटेगरी के लिए दोनों पेपर्स मिलाकर कम से कम 40% मार्क्स लाने ही होंगे, तभी उनका नाम मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। और रिजर्व कैटेगरीज SC, ST, OBC, EWS, PWD के लिए ये मिनिमम मार्क्स 35% है। तो पहले ये थ्रेशोल्ड पार करना है, फिर टॉप 6% की रेस में शामिल होंगे। और शायद इस परीक्षा की सबसे अच्छी बात यही है, जो ई सर्टिफिकेट मिलता है उसकी वैलिडिटी हमेशा के लिए होती है। मतलब एक बार क्वालिफाई कर लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। तो चलिए फटाफट से सारी ज़रूरी बातें दोहरा लेते हैं। सबसे पहले तारीखें याद रखिए, 25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2025 तक अप्लाई करना है। दूसरा, एलिजिबिलिटी, मास्टर्स में जनरल के लिए 55% और रिजर्व्ड के लिए 50%। तीसरा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं। और चौथा, 6% का नियम, सिर्फ टॉप 6% कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई करेंगे। तो अब पूरी प्रक्रिया एकदम साफ है। सवाल बस इतना है कि इस शानदार मौके के लिए तैयारी कैसी है।